सबसे पहली बात यह स्पष्ट कर दी गई है कि भारत में ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स के संचालन को लेकर अब पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक स्थिति साफ हो चुकी है। पहले लोगों के मन में यह भ्रम था कि कहीं ये ऐप बंद तो नहीं हो गए, लेकिन अब नियमों और कानूनों के स्पष्ट होने से ज़्यादातर मामले साफ हो गए हैं। अब अगर ड्रीम 11 के बंद होने की बात करें, तो सच्चाई यह है कि ड्रीम 11 भारत के अधिकांश राज्यों में पूरी तरह से चालू है। यदि किसी यूजर को इसके ऐप को चलाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसके पीछे का कारण कानूनी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह तकनीकी अपडेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, या फिर उस यूजर के विशिष्ट राज्य में लागू स्थानीय नियमों के कारण ऐसा हो सकता है। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम, जिसे प्रोगा 2025 के नाम से भी जाना जाता है, के आने के बाद से सरकार ने कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। पहला नियम है केवाईसी, यानी नो योर कस्टमर को अनिवार्य बनाना। अब बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड के वेरिफिकेशन के फैंटेसी स्पोर्ट्स में पैसे वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरा बड़ा नियम है जीएसटी से जुड़ा। जमा की गई राशि पर 28% जीएसटी लागू होने के कारण कंपनियों ने अपने ऐप्स के इंटरफेस और वॉलेट सिस्टम में कई बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए, अब आप जो राशि जमा करते हैं उस पर तुरंत जीएसटी कटता है, जिससे आपके खेलने योग्य पैसे कम हो जाते हैं, और कंपनियों ने इसे साफ दिखाने के लिए अपने डिजाइन बदले हैं। अब बात करते हैं कि किन राज्यों में ड्रीम 11 पर प्रतिबंध है। अगर आप नीचे बताए गए राज्यों में रहते हैं, तो वहां ड्रीम 11 के पैसे वाले कॉन्टेस्ट शुरू होने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। हम ये इसलिए क्योंकि वहां के स्थानीय कानून दांव लगाने या सट्टेबाजी वाले खेलों की अनुमति नहीं देते। इन राज्यों में असम, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं। इन राज्यों में केवल मुफ्त कॉन्टेस्ट खेले जा सकते हैं, या फिर ड्रीम 11 पूरी तरह से बंद है। यदि आप किसी ऐसे राज्य में हैं जहां ड्रीम 11 वैध है, फिर भी आपका ऐप सही से नहीं चल रहा है, तो आप कुछ